नमस्कार। आज हम 5 अगस्त 2025 की कुछ अहम बिजनेस और फाइनेंशियल खबरों पर एक नज़र डालेंगे। जी। हमारे पास कई कंपनियों के तिमाही नतीजे हैं, लीडरशिप में कुछ फेरबदल हुए हैं, बाजार के रुझान हैं और हाँ, कुछ दिलचस्प कॉर्पोरेट घोषणाएं भी हैं। मतलब काफ़ी कुछ है आज। बिल्कुल, काफ़ी हलचल रही है। तो चलिए कोशिश करते हैं कि इन सब खबरों में से जो सबसे काम की बातें हैं वो निकल कर आएं, समझते हैं कि क्या चल रहा है। हाँ, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कंपनियों के तिमाही नतीजे। कई कंपनियों ने अपने आंकड़े जारी किए हैं, कुछ तो बहुत अच्छे रहे हैं। हाँ, कुछ नतीजे काफ़ी चौंकाने वाले भी हैं, जैसा आपने कहा। बिल्कुल, जैसे MTR टेक्नोलॉजीज को ही ले लीजिए, मुनाफा लगभग दोगुना हो गया और शेयर 10% उछल गए, ज़बरदस्त प्रदर्शन। है ना। और अडानी पोर्ट्स का मुनाफा भी 6.5% बढ़ा है। भारतीय हेक्साकॉम का रेवेन्यू 18% बढ़ा है। तो ये तो काफी अच्छी तस्वीर लग रही है। हाँ, एमटीआर का प्रदर्शन वाकई बहुत अच्छा है। खासकर उनका मार्जिन विस्तार देखना होगा, मतलब जिस तरह से उन्होंने लागतों के बावजूद मार्जिन बढ़ाया है। सही। ये शायद दिखाता है कि रक्षा और क्लीन एनर्जी जैसे सेक्टर्स पर सरकार का जो फोकस बढ़ रहा है, हम्म। उसका फायदा उन्हें मिल रहा है। हाँ, हो सकता है। और अडानी पोर्ट्स में भी अच्छी कार्गो वॉल्यूम ग्रोथ रही, मुनाफा उसी से बढ़ा। भले ही वो खबर भी आई कि गौतम अडानी ने एक प्रमुख प्रबंधकीय भूमिका छोड़ी है। हाँ, उसके बावजूद। जी। दूसरी तरफ कुछ कंपनियों की रणनीति थोड़ी अलग रही, जैसे श्री सीमेंट। उन्होंने वॉल्यूम भले ही कम हुआ हो, मुनाफे पर फोकस रखा अच्छा। और अपना FY26 का ग्रोथ गाइडेंस भी बनाए रखा है। मैरिको को भी उम्मीद है कि आने वाले समय में वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी रहेगी, डबल डिजिट में। हम्म। हालांकि त्रिवेणी टरबाइन के नतीजे थोड़े कमजोर रहे, उम्मीद से कम, और उसका असर शेयर पर भी दिखा है। तो मतलब मिला जुला सा माहौल रहा नतीजों में। तो बिल्कुल। अच्छा। नतीजों के साथ साथ कंपनियों के टॉप मैनेजमेंट में भी काफी उथल पुथल दिखी है हम्म। और इसका असर तो सीधा पड़ता है रणनीति और प्रदर्शन पर। निश्चित रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। देखिए, इंडसइंड बैंक को राजीव आनंद के रूप में नया MD और CEO मिला है। हाँ, और खबर आते ही शेयर 5% ऊपर चला गया। बिल्कुल। लेकिन अब उनके सामने चुनौती होगी स्थिरता लाने की और ग्रोथ को बैलेंस करने की। सही है। वहीं दूसरी तरफ PNB हाउसिंग फाइनेंस के MD CEO ने इस्तीफा दे दिया। इससे वो जो की मैन रिस्क कहते हैं ना, हाँ हाँ, किसी एक व्यक्ति पर निर्भरता वाला जोखिम। वही, वो चिंता बढ़ गई है। अब उनके लिए सही उत्तराधिकारी ढूंढना और निवेशकों का भरोसा बनाए रखना ये बहुत अहम होगा। टेक महिंद्रा भी वो नए लीडरशिप के साथ ग्लोबल लेवल पर कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं। अच्छा। तो ये सब दिखाता है कि सही लीडरशिप और टैलेंट मैनेजमेंट कितना जरूरी है किसी भी कंपनी के लिए। सही कहा। अब बाजार और कंज्यूमर से जुड़ी कुछ और खबरों पर आते हैं। एक बड़ी खबर आई है कि एंट फाइनेंशियल ने पेटीएम में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी। 5.84% थी शायद। जी, 5.84%। ये एक काफी बड़ा डेवलपमेंट है। कुछ बाजार के जानकार मान रहे हैं कि एंट फाइनेंशियल के निकलने से पेटीएम के स्टॉक पर जो एक दबाव बना हुआ था, वो शायद हट सकता है। अच्छा, ये तो पॉजिटिव हो सकता है स्टॉक के लिए। हो सकता है। दूसरी तरफ सेबी, मतलब हमारा मार्केट रेगुलेटर, हम्म। वो जो वीकली एक्सपायरी वाले ऑप्शंस होते हैं ना, हाँ, जिनमें आजकल काफी ट्रेडिंग होती है। जी, उन पर कुछ लगाम लगाने की सोच रहा है। हम्म। शायद मकसद यही है कि जो बहुत ज्यादा सट्टेबाजी हो रही है उसे कम किया जाए, खासकर छोटे निवेशकों को ध्यान में रखते हुए। हाँ, ये रेगुलेटरी बदलाव तो अहम हो सकता है। बिल्कुल। उधर कंज्यूमर स्पेस में देखें तो टाटा मोटर्स ने हैरियर और सफारी के नए एडवेंचर एक्स वेरिएंट लॉन्च कर दिए हैं। मुकाबला कड़ा रखने की तैयारी लगती है। हाँ, ऑटो सेक्टर में तो ग्राहकों को लगातार कुछ नया देना ही पड़ता है। और कोटक महिंद्रा बैंक ने PVR आइनॉक्स के साथ मिलकर एक नया क्रेडिट कार्ड निकाला है। शायद एंटरटेनमेंट स्पेंडिंग को टारगेट कर रहे हैं। जी बिल्कुल। ये को ब्रांडेड कार्ड्स आजकल काफी चल रहे हैं। इसी के साथ SBI ने ऑनलाइन स्कैम्स को लेकर चेतावनी भी जारी की है। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है आजकल। और ICICI बैंक ने कुछ UPI लेन देन पर शुल्क लगाने की बात की है। तो ये सब दिखाता है कि डिजिटल फाइनेंशियल सिस्टम कैसे विकसित हो रहा है और उसमें सुरक्षा और नियमों की जरूरतें कैसे बढ़ रही हैं। सही है। अच्छा, और आखिर में कुछ कॉर्पोरेट विस्तार और नई पहलों की बात करें। कैन्स टेक्नोलॉजी ने तमिलनाडु सरकार के साथ करीब 5,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए एक MOU साइन किया है। जी, ये बहुत बड़ा कदम है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को इससे काफी बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल। इसी तरह भारतीय एयरटेल, वो अब एयरटेल क्लाउड के साथ एंटरप्राइज क्लाउड सर्विस मार्केट में उतर रही है। अच्छा, टेलीकॉम कंपनी अब क्लाउड में भी आ रही हैं। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे टेलीकॉम कंपनियां अब सिर्फ अपनी पुरानी सेवाओं तक ही सीमित रही हैं, वो नई टेक्नोलॉजी सर्विसेज में भी जा रही हैं। और एक अधिग्रहण की खबर भी है कि ACL ने जोडीज और जीतलो को खरीदा है वैल्यू फुटवेयर मार्केट में एंट्री के लिए।
ये KSEL कोई बहुत बड़ा नाम है क्या? शायद उतना जाना माना नाम न हो, लेकिन उनका ये कदम किफायती फुटवेयर सेगमेंट पर फोकस दिखाता है और भारत में ये एक बहुत बड़ा बाजार है। हाँ, मास मार्केट सेगमेंट। बिल्कुल। इसी तरह हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स ने क्विपो ऑयल एंड गैस को खरीदा है। ये भी एक तरह से अपने कारोबार को डाइवर्सिफाई करने, मतलब नए क्षेत्रों में फैलाने का उदाहरण है। तो कुल मिला के आज हमने देखा कि कंपनियों के नतीजों में मिला-जुला रुझान है। जी। लीडरशिप में बदलाव काफी अहमियत रख रहे हैं। बाजार में रेगुलेटरी सख्ती और कंज्यूमर को लुभाने की कोशिशें दोनों जारी हैं। हाँ, और कंपनियां विस्तार के लिए भी बड़े कदम उठा रही हैं, हजारों करोड़ के निवेश कर रही हैं। सही कहा। ये सारी गतिविधियां मिलकर भारतीय कॉर्पोरेट जगत की जो रफ्तार है और जो लगातार बदलता हुआ माहौल है उसको दर्शाती हैं। मतलब कंपनियों को हर मोर्चे पर चौकन्ना रहना पड़ रहा है। प्रदर्शन, नेतृत्व, नियम, विस्तार। बिल्कुल। तो इन सब खबरों को अगर एक साथ रखकर सोचें, कहीं शानदार नतीजे, कहीं लीडरशिप को लेके थोड़ी अनिश्चितता, कहीं बाजार के नियम बदल रहे हैं, कहीं बड़ी विस्तार योजनाएं, तो ये सोचने वाली बात है कि क्या ये सब भारतीय कंपनियों की जो रणनीति बनाने के तरीके हैं और जो जोखिम को संभालने के तरीके हैं, उनमें किसी गहरे बदलाव का संकेत दे रहे हैं? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है।